हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? कैसे चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। हम्म, 5 दिन से नेट बंद होने के कारण सत्संग का कार्यक्रम स्थगित ही था। तो आज शायद साधकों को सबको पता नहीं होगा, इसलिए पूरे जुड़े भी नहीं, आधे साधक ही जुड़े हैं। तो थोड़ी पहले जो सुनी सुनाई हुई सत्संग है उनकी थोड़ी मीमांसा कर लेते हैं। अच्छा, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता? क्या कारण है? चलो। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये तो सब आपने जो बातें बताई ना, ये सब शास्त्रोक्त बातें हैं। शास्त्र कहता शास्त्र का कथन है ये संसार अनित्य है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, आदि आदि। परंतु यहाँ पर यदि अपना स्वयं का निजी अनुभव जो प्रकट करे ना, अपने को इसके बारे में क्या अनुभव है, ऐसे तो बहुत सारे सूत्र, एक ही साधक चाहेगा तो बहुत सारे सूत्र बता देगा। तो ये सारे के सारे जो सूत्र है ये सब शास्त्रोक्त है। शास्त्रों में हमने पढ़ा है, सुना है, उसको रट रखा है, परंतु वास्तव में अपना अनुभव क्या कहता है? आज दिन तक हमने जो भी जीवन जिया, उस अनुभव को दृष्टि में रखते हुए संसार के द्वारा सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्या कारण है? हमारी नहीं नहीं, उत्तर ये बताना कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं कर सकते, इसमें अपने अनुभव को प्रकट करना, अपने को इसके बाद किस प्रकार का अनुभव हुआ। अच्छा, किसी भी साधक को अनुभव हुआ हो और उस अनुभव से ये किसी नतीजे पर पहुंचे हो, लक्ष्य निर्धारित किया हो, तो वे वास्तव में इस संसार को बनाए रखकर हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते अथवा परम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। कोई भी साधक अपना अनुभव प्रकट कर सकता है। अच्छा, इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है, अपने को जो अनुभव हो रहा है वह अनुभव भी शास्त्र व आचार्य उनके अनुकूल है या प्रतिकूल है, क्योंकि इस बात का सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र, आचार्य और स्वानुभव, इन तीन की संगति से यथार्थ बोध होता है। यदि तीन में से एक का भी मत ठीक नहीं है या उनके अनुभव से विरुद्ध है, तो वह अनुभव अनुभव नहीं है बल्कि अपनी कल्पना मात्र है।
और कल्पना से कभी भी किसी का भला नहीं होता। कल्पना से किसी को भी परम शांति का अनुभव होता ही नहीं। इस बात को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो जो रहस्य श्रुति माता प्रकट करती हैं और ब्रह्मवेता जीवन मुक्त महात्माओं को जो अनुभव हुआ है उनके अनुसार ही अपने को अनुभव हो, तब समझना चाहिए अपना अनुभव वास्तव में निर्दोष है, अपना अनुभव वास्तव में अनुभव है। वरना सच्ची बात है, ये वासना की आवाज होती है। अपने भीतर जो संस्कार बैठे हुए होते हैं उन संस्कारों के अनुसार हम कल्पना कर लेते हैं। जैसे सूर्य जो होता है वह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, कितना, परंतु अपना अनुभव क्या कहता है, ये तो एक थाली की आकृति जितना है। तो अपना अनुभव यदि यही कहे कि बस सूर्य इतना ही है, तो क्या ये अनुभव प्रमाणित होगा क्या? हाँ, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अपना अनुभव शास्त्रों से भी मिलना चाहिए, संतों के अनुभव से भी अपना अनुभव मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर और विचार करके देख लेते हैं, श्रुति माता तो परम प्रमाण है या नहीं है? परंतु अपने अनुभव से यदि विरुद्ध हो तो क्या फिर श्रुति माता भी प्रमाण होगी क्या? फिर श्रुति माता प्रमाण होगी क्या? पूरा समझ में नहीं आया है ना? हाँ, बात ये है कि जैसे अनुभव जो है श्रुति से और जीवन मुक्त महात्माओं से विरुद्ध अपना अनुभव हो तो वह प्रमाणित नहीं होता है। तो इसी प्रकार से अनुभव से विरुद्ध यदि श्रुति माता कथन कर रही हो तो वह प्रमाणित होगा क्या? हाँ, बात यहाँ पर यह है कि श्रुति, आचार्य और अपना खुद का अनुभव, ये तीनों एक साथ मिले तब समझना चाहिए अब यथार्थ बोध हुआ, अब कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे हम सुनार के यहाँ जाकर के सोना खरीदते हैं, वह सोना सुनार जो है तोल करके देता है। अब उसको हम किसी दूसरे धर्म कांटे पर एतबार कर लेते हैं, फिर भी हो सकता थोड़ा बहुत संशय हो कि भाई ये जो धर्म कांटे वाला है उस सुनार से मिला हुआ हो, तो हम फिर कहीं दूर जाकर के या दूसरे शहर में जाकर के उसका और वजन करवा लेते हैं। जब तीनों जगह पर एक ही बात मिले तो बताओ फिर हम उसे परम प्रमाण मान लेंगे या नहीं मान लेंगे? तो यहाँ पर भी ये तीन थर्मामीटर बताए गए हैं, तीन में से यदि एक भी थोड़ा विपरीत बता रहा तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आ गया ना समझ में? देखो, थोड़ा संकेत कर देते हैं। ये संकेत इसलिए कर रहे हैं कि अपने को अच्छी तरह से ध्यान में रहे। हाँ, मनोरंजन के लिए या खिल्ली उड़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह से। क्योंकि श्रुति से विरुद्ध जिनका अनुभव होता है वह अनुभव तो अनुभव है ही नहीं, यह निश्चित रूप से उनकी कल्पना ही है। जैसे जिस पात्र में जो वस्तु पहले ले रखी हो उनकी जो गंध है वह उस पात्र में होने के कारण किसी भी नई वस्तु को डालेंगे तो उनमें उनके गुण धर्म निश्चित रूप से आ जाएंगे। तो यहाँ पर सच्ची बात तो यह है, श्रुति माता से विरुद्ध जिनका भी अनुभव होता है वह अनुभव अनुभव है ही नहीं। क्योंकि अगस्त मुनि भगवान राम को समझाते हुए यही कहते हैं, न गृहणाति वच पथिम काम क्रोधादि पीड़ित हितम न रोचते तस्य मुमोसरीव भेषजम।
अर्थात काम क्रोध लोभ के जो वशीभूत होते हैं उनको हितकारी वचन प्रिय नहीं लगते हैं। उनको कितना भी अच्छा उपदेश उत्तम उपदेश क्यों ना करो, जैसे कितना भी वैराग्य युक्त उपदेश क्यों ना हो, परंतु उस लोभी व्यक्ति को वैराग्य का उपदेश काम करेगा क्या? अरे अत्यंत भोगी के सामने ब्रह्मचर्य की चर्चा करो, क्या सार्थकता होगी क्या? क्रोधी व्यक्ति के सामने दया की बातें करो, क्या होगा? नहीं होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे ही अपने को समझ लेना है। तो देखो, हजार श्रुति मिलकर के भी घट को पट कहे तो बताओ अनुभव से विरुद्ध होने के कारण वह श्रुति प्रमाणित होगी क्या? हाँ, ये थोड़ा संकेत है। यहाँ पर बताना ये चाहते हैं कि शास्त्र आचार्य स्वानुभव इन तीन की संगति से यथार्थ बोध होता है। तो ये तीनों कहने का मतलब कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। जो कथन श्रुति माता करती हैं वही कथन ब्रह्मवेता महात्माओं की बुद्धि में जगमगा रहा है और वही अनुभव अपने को है, तो समझ लेना चाहिए यथार्थ बोध हो गया। और यदि इसमें तीन में से एक में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है, श्रुति माता ऐसा कहती हैं और अपने को भी ऐसा ही समझ में आ रहा है, परंतु जीवन मुक्त महात्माओं के अनुभव से थोड़ा बहुत विपरीत जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए या तो हम श्रुति माता के रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं, अथवा अपने हृदय के अंतर्गत अपनी बुद्धि के अंतर्गत पता नहीं कोई ऐसे संस्कार बैठे हुए हैं जिससे हम हट कर लेते हैं कि नहीं नहीं, सूर्य जो है केवल और केवल मात्र थाली की आकृति मात्र जितना ही होता है, इससे बड़ा हो सकता ही नहीं। आ गया ना चित्र से समझ में? हाँ, तो ये सूत्र विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, विशेष रूप से समझने योग्य है। इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। यदि इसको कोई अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से वे सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। और यदि ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे तो सच्ची बात है वो कल्पना में ही जीते रहेंगे। पता नहीं किस किस को अपना स्वरूप समझेंगे, किस किस में अहंता ममता करेंगे। फिर वो कहने का मतलब 16वें अध्याय के अंतर्गत भगवान के कथनानुसार आसुरी संप्रदाय के समस्त लक्षणों से, वैसे देखा जाए तो लक्षण नहीं है ये तो ठीक है ना, परंतु ऐसे लक्षणों से युक्त होकर के वो पागल होकर के ईश्वरो अहमम भोगी शुद्धो अहम बलवान सुखी ऐसी कल्पना करते रहेंगे, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। वो बेचारे नाटक करते रहेंगे और अंतोगत्वा रोते हुए जन्मे और रोते हुए ही मर जाएंगे। जीवन का वास्तविक लाभ क्या है इससे निश्चित रूप से वह वंचित ही रह जाएंगे। आ गया समझ में? तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो होता क्या है कि हम शास्त्रों में बहुत बहुत बार पढ़ते हैं आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ब्रह्म के बारे में पढ़ते हैं, आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, अपने बारे में पढ़ते हैं, परंतु क्या सचमुच में अपने को ऐसा का ऐसा अनुभव श्रुति माता क्या हमारे जो सत्यशास्त्र संकेत करते हैं, क्या ऐसा का ऐसा अनुभव अपने को होता है? जैसे श्रुति माता कथन करती है तत्वमसी ब्रह्म, ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत ये माँ वाक्य की समझो एक तरह से दुदुम्बी ही बजाई हुई है कि सो अहम, परंतु अपने को सो अहम ये अनुभव होता है या देहो अहम ऐसा अनुभव होता है। हाँ, तो यहाँ पर गड़बड़ घोटाला ये होता, ध्यान रखो कुल मिलाकर के ये बातें चित्ते सुनने सुनाने से केवल मनोरंजन हो सकता है, मन को शांति प्राप्त हो सकती है, कुछ समय के लिए हम पागल हो सकते हैं,
परंतु अज्ञान की निवृत्ति कल्पना से नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी को सीधी करने से नहीं होती है, समाधि लगाने से नहीं होती है, तप आदि से नहीं होती है, किसी साधन से होती ही नहीं। केवल और केवल मात्र परमात्मा के बोध से ही अविद्या की निवृत्ति होती है, और कोई साधन है ही नहीं। इसलिए जब शास्त्र संत महापुरुष ये संकेत करते हैं कि तुम देह नहीं बल्कि तुम देह की दृष्टा साक्षी हो, तो सचमुच में आप अपने को देह समझते हो या देह की दृष्टा साक्षी समझते हो? यदि सचमुच में देह की दृष्टा साक्षी समझते हो तब तो सारा का सारा गड़बड़ घोटाला ही समाप्त हो गया, वहां पर सुख दुख का भी अभाव हो गया। परंतु यहाँ पर तो मैं दृष्टा साक्षी हूं कहते भी जा रहे हैं और होते भी जा रहे हैं साथ के साथ ही। तो सचमुच में मैं दृष्टा साक्षी हूं इस प्रकार का कथन उनका केवल मात्र जानकारी मात्र है या वास्तव में अनुभव रूप है? मणि का विलास मात्र ही है ना। बस इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए कि केवल और केवल मात्र हमें शब्दों के अर्थ तक ही नहीं अटकना है। तो बहुत सारे लोग तो शब्दों तक ही अटके रहते हैं कि ये शब्द बहुत अच्छा, फलाने महात्मा ऐसे बोलते तो चलो हम भी ऐसे ही बोलने लग जाएं। और बहुत सारे साधक जो है शब्द का अर्थ भी समझ लेते हैं, इसका अर्थ ये होता है, तो बहुत सारे साधक अर्थ भी समझ लेते हैं, तो कुछ शब्द में अटक जाते हैं, कुछ शब्द के अर्थ में अटक जाते हैं, परंतु अर्थ का अर्थ जिसे परमार्थ कहते हैं उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार उनको होता ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है, इसलिए अपने को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह से समझना है कि हमें मील के पत्थर को मंजिल नहीं समझना है। तो यहाँ पर केवल मात्र इतना ही सिद्ध किया गया, शास्त्र आचार्य स्वानुभव इन तीन की संगति से यथार्थ बोध होता है। तो कभी भी स्वप्न में भी भ्रांत न रहे, स्वप्न में भी ऐसी कल्पना न करके बैठ जाए ऐस मेरे को जो अनुभव हो गया यही प्रमाण है, बल्कि अपने अनुभव को शास्त्रों से और संतों के अनुभव से मिला करके देखो। जो अनुभव भगवान शंकराचार्य जी महाराज को हुआ, जो अनुभव सुखदेव मुनि को, जड़ भरत जी को, भगवान राम को जो अनुभव था, ऐसा नहीं कि राम को जो अनुभव हुआ उससे मेरे को ज्यादा अनुभव है, कृष्ण के अनुभव से मेरा अनुभव ज्यादा है। अरे भाई, ये कपोल कल्पना होती है, ये बेवकूफी की बात होती है, ज्ञान में कम ज्यादा नहीं होता है। इसलिए व्यवहार में भिन्नता हो सकती है परंतु ज्ञान में सब समान ही होते हैं। हाँ ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार सबके अंतःकरण का, शरीरों का व्यवहार और इनका खान पान आदि विभिन्न प्रकार का हो सकता है, परंतु अनुभव जो होता है तो एक प्रकार का ही होता है। तो जो अनुभव भगवान शंकराचार्य जी महाराज को था वही मेरे को है। अब तो समझो आप सचमुच में अनुभवी हो सकते हो, परंतु अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए कि मेरे सामने हो क्या, मेरे को इससे भी ज्यादा ज्ञान है, तो समझो ये एक नंबर का मूर्ख है, एक नंबर का भोंदू है। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए वैसे देखा जाए तो ब्रह्म विचार के समय ये अनात्म प्रपंच का विवेचन नहीं किया जा सकता है। कौन क्या खाता है, क्या करता है, कैसे उठता बैठता, कैसे उसकी रहनी करनी, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सब धर्म की कक्षा होती है। ब्रह्म विद्या के अंतर्गत केवल और केवल मात्र मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, प्रपंच क्या है, केवल इन तीन बातों का ही विचार किया जाता है। ये व्यवहार सारा का सारा वासना के अनुसार होता है, जिनके अंतःकरण में जिस प्रकार का संस्कार होता है, जिसकी वासना होती है, जैसा संग होता है वैसा ही व्यवहार होने लग जाता है। इसलिए व्यवहार परमार्थ नहीं है, ये व्यवहार तो संसार के अंतर्गत गड़बड़ घोटाला कोई न करे, इसके लिए धर्म
स्थापना की जाती है, चित्त शुद्धि की बातें की जाती हैं, विवेकादि साधनों से संपन्न होने के लिए संकेत किया जाता है, परंतु वास्तव में ब्रह्म विद्या कुछ और वस्तु होती है। यदि कोई इनमें पारंगत हो जाए फिर भी ब्रह्म विचार करने में सफल न हो सके तो निश्चित रूप से वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। देखो भागवत के अंतर्गत इसका वर्णन भी आता है, न सूर्यो ही व्यवहार में मनंती। विद्वजन जब तत्व का विचार करते हैं तब व्यवहार को उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम कौन से वर्ण के हो, तुम कौन से आश्रम के हो, तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे रहते हो, शादी की हुई है या नहीं की हुई है, तुमको ऐसा है या नहीं, वैसा है या नहीं, ये सब बालकों की बातें होती हैं, इनका कोई औचित्य होता नहीं। आ गया है समझ में? हाँ, तो ये क्या है कि लोग सचमुच में सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विचार नहीं करते हैं। इसलिए कहने का मतलब बहुत सारे लोग तो कहते हैं हम तत्वज्ञानी होकर के फिर संसार का सुधार करेंगे, हम उनके साथ में ऐसा करेंगे, उनके साथ में ऐसा करेंगे, ऐसा होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा बालकों की कल्पनाएं होती हैं, क्योंकि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। अरे जब कोई वस्तु शेष ही नहीं रहती है, कोई वस्तु है ही नहीं, तो बताओ कुछ गड़बड़ घोटाला करने की जरूरत रहेगी क्या? हाँ, बात बता देते हैं। दो प्रकार का वेदांत होता है, एक तो महात्माओं का वेदांत होता है, एक नेताओं का वेदांत होता है। तो वैसे देखा जाए तो आजकल 99.99% तो नेताओं का वेदांत चलता है, महात्माओं का वेदांत बड़ा विलक्षण होता है। महात्माओं के वेदांत को समझने के लिए साधन संपन्न होकर फिर उनकी शरण में जाना होता है, और नेताओं के वेदांत को समझना हो तो घर पर बैठ करके यूट्यूब से पुस्तकें पढ़ करके या कहीं से सुन करके रट करके बस नेताओं का वेदांत समझ सकते हो, नेताओं के वेदांती हो सकते हो। आ गया समझ में? हाँ, तो ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु है। यहाँ पर कल्पना काम नहीं करती है, मान्यताएं काम नहीं करती है, जानकारियां काम नहीं देती हैं। यदि सचमुच में कल्पनाओं से, मान्यताओं से, जानकारियों से भगवत प्राप्ति होती तो अनादि काल से अब तक अपने को भटकना नहीं पड़ता, हम कभी के मुक्त हो गए होते। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की अक्ल होशियारी काम करती ही नहीं। यदि कीचड़ में कहीं उलझ जाए ना, तो वहां पर अक्ल होशियारी कभी मत लगाना। अक्ल होशियारी लगाओगे, यदि एक पैर को निकालने की चेष्टा करोगे तो दूसरा अंदर चला जाएगा, और दूसरे को निकालने की कोशिश करोगे तो पहला अंदर चला जाएगा, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि आप पूरे के पूरे उसी कीचड़ में डूब करके मर जाओगे। इसलिए वहां अक्ल होशियारी नहीं लगानी होती है। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। इस संसार के अंतर्गत आप 24 घंटे अक्ल होशियारी लगाते रहो, या समझो आप बोले ईश्वर के सामने भी अक्ल होशियारी लगा सको तो लगा लेना, परंतु ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी हो, ब्रह्म साक्षात्कार करना हो, विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी हो, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की अक्ल होशियारी, थोड़ी बहुत कल्पना मात्र से भी कोई अक्ल होशियारी लगाएगा तो निश्चित रूप से वह आ गया समझ में। हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है। यहाँ पर तो अच्छी तरह से अपने को रहस्य समझ लेना चाहिए। अक्ल होशियारी का यहाँ काम होता ही नहीं। जो जो अक्ल होशियारी लगाते हैं वो सदा सदा के लिए भटक जाया करते। इसलिए कहने का मतलब जब ब्रह्मवेता महात्माओं के सानिध्य में जाना हो तो अपने मन को और अपनी बुद्धि को जहाँ आप रहते हो वहीं छोड़ करके फिर जाया करो। कहने का मतलब अपनी कल्पनाएं, अपनी जानकारियां काम नहीं देती हैं। हम अपनी जानकारियों से संतों को तो लेते हैं, देखते हैं कि ये हमारी कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। यदि खरे उतरते हैं तो ज्ञानी है, नहीं उतरते हैं तो अज्ञानी है। ऐसे साधक सचमुच में अपने समस्त पुण्यों को नष्ट करके वो सचमुच में बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए
मन और बुद्धि को घर पर रख करके जाओ, अपनी किसी भी प्रकार की अक्ल मुशायरे कल्पना वहां काम करती ही नहीं। आ गया समझ में? तो ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। ब्रह्म विद्या वास्तव में केवल और केवल मात्र जो सच्चा जिज्ञासु होता है उसी के हृदय में प्रकट होती है। अरे भाई, ये ब्रह्म विद्या ऐसी नहीं है कि यार किसी के गले में वरमाला डाल दे। पहले जो स्वयंवर हुआ करते थे तो उनमें राजकुमारी जो होती थी, वो क्या हर किसी के गले में वरमाला डाल देते क्या? अरे भाई, उनके जो योग्य होता बस उसी के गले में वरमाला डाला करती। ऐसे ही ये ब्रह्म विद्या भी वरमाला लेकर के घूमती है। यदि सचमुच में इनके योग्य कोई वर मिले तो तुरंत ही उनका वर्ण कर लेती हैं, और यदि योग्य न हो तो उनकी तरफ देखती भी। हाँ, सच्ची बात ये है, भले कोई कितनी भी अक्ल होशियारी क्यों न लगाए, शायद क्या विस्तार से बताना, आप लोगों को कथा का पता ही होगा। जब नारद जी महाराज ने हम पर विजय प्राप्त की और भगवान शंकर को अपना संदेशा सुना दिया कि मैंने ऐसा काम किया, आप भी फेल हो गए परंतु मैं। और वही नारद जी, जब भगवान शंकर ने कह दिया भगवान विष्णु को ये बात मत बताना, परंतु माने नहीं, गए। और वहां पर जाने के बाद में उनसे पहले वो माया नगरी को देख करके, उसको देख करके मन में बात कुछ और हो गई। अरे, इसके साथ मेरी शादी हो जाए तो बात ही कुछ। और फिर विष्णु भगवान से उनका रूप मांग लिया, भगवान मुझे आपका सुंदर रूप चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि भगवान नारायण से सुंदर इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। और यदि मैं ऐसा वर वर के द्वारा, वरदान के द्वारा ऐसा रूप प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगा तो फिर वह कन्या जो है मेरे सिवाय किसी को देखेगी भी नहीं। परंतु विचार करके देखो, नारद जी कितने वहां पर बैठे बैठे पागल हो रहे थे कि मेरे जैसा सुंदर इस सृष्टि में कोई है ही नहीं, ये मेरे सिवाय किसी को देखेगी भी नहीं। परंतु बताओ, उस कन्या ने नारद जी की तरफ एक बार देख लिया, दूसरी बार देखने की कोशिश की क्या? हाँ, तो ऐसे ही अपन नारद जी की तरह पागलपना जरूर करते रहेंगे कि ये ब्रह्म विद्या मेरे सिवाय किसी के गले में वरमाला डालेगी ही नहीं, मेरे गले में ही डालेगी, मेरे गले में ही डालेगी। ऐसे मन में कल्पना जरूर करते रह जाएंगे, और अंत तो गत्वा अंत में वास्तव में इनसे वंचित ही रह जाएंगे। इसलिए यहाँ अक्ल होशियारी बिल्कुल भी काम करती ही नहीं। तो भाई, कुल मिलाकर के संकेत ये है, सूत्र ये है कि अपने को जितना भी अनुभव है, जितनी भी जानकारियां, जितनी भी कल्पना को हम संजो करके बैठे हुए हैं, अच्छी तरह से इसके बारे में मंथन करो, विचार करो कि ये जो कल्पनाएं हैं, जानकारियां हैं, ये जो अनुभव है, ये श्रुति के अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये जीवन मुक्त तत्व वेता महात्माओं के अनुभव से कहीं विरुद्ध तो नहीं है। यदि उनके अनुभव से विरुद्ध है तो वास्तव में अपना जो अनुभव है ये कल्पना मात्र है, सचमुच में ये अनुभव अनुभव है ही नहीं। अपन तो सोचते हैं कि मौज मस्ती करते हुए, मनोरंजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत बहुत बार सुनाया करते कि एक सेठ अपने हाथों में नोटों के बंडल की गड्डी लेकर के बैठा हुआ है, सोने के सिंहासन पर झूले के ऊपर बैठा हुआ है, हाथों में नोटों के बंडलों की गड्डियां हैं, उनके बाएं हाथ की तरफ उनकी श्रीमती छुटी हुई है, उनके कंधे पर उनका बेटा बैठा हुआ है। उनके हृदय में भोगों की इतनी वासनाएं हैं कि सारे संसार के भोग मुझे प्राप्त हो जाए। और फिर एक कल्पना और भी करता है कि मैं ऐसा बड़ा हूँ, ऐसा शूरवीर हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। स्वयं भगवान नारायण मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो और मुझे कहे बताओ सेठ जी, मैं आपके पैर दबाऊं या सिर की मालिश करूं, तो ऐसे बंदों को कभी भी भगवत प्राप्ति होने वाली है नहीं। हो जाएगी क्या? हाँ, 3 काल में होने वाली नहीं है। इसलिए
यहाँ पर थोड़ा संकेत किया गया। अपना अनुभव सचमुच में शास्त्रों से, जीवन मुक्त महात्माओं से मिलना चाहिए, तब जाकर के अपने को सचमुच में यथार्थ समझना चाहिए, वरना फिर गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो संकेत किए गए, एक तो शास्त्राचार्य स्वानुभव, इन तीन की संगति से यथार्थ बोध होता है, इसको अच्छी तरह से समझना है। और दूसरा संकेत किया गया, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, संतों के मुख से, जीवन मुक्त महात्माओं के मुख से हम जो कुछ भी सुनते हैं, वैसा का वैसा अनुभव अपने को होता है या नहीं। आ गया समझ में? शास्त्र कहता है कि तुम देह नहीं हो, इंद्रिय नहीं हो, प्राण नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम तो इनके दृष्टा साक्षी हो। परंतु हम अपने को देह मानते हैं, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि क्या मानते हैं, क्या पर अटके हुए हैं, कहां पर हम पागल हो रहे हैं। ये सारी की सारी जानकारियां अपने जीवन में ठीक तरह से क्रियान्वित होनी चाहिए या नहीं। अरे भाई बात ये है, एक तो किसी की जेब से 100 रुपए चोरी हो जाए, गुम जाए, तो अपने को कितना दुख होता, और अपनी जेब से 1 रुपया भी गुम जाए तो कितना दुख होता। इसका थोड़ा मंथन कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आवाज आ रही क्या? आ रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये जो ब्रह्म विचार से पूर्व जो जो तैयारी साधकों में होनी चाहिए, वह तैयारी यदि पूर्ण रूप से ठीक ठीक है, तो सचमुच में हम यथार्थ बोध निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। और यदि गड़बड़ घोटाला है तो नहीं होगा ना। अरे श्रुति माता कहती है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से होती है, न भोगों के भोगने से होती है, बल्कि इनके त्यागने से होती है। अपने जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष हुए, कर्म धन भोग का त्याग करके ही अमृत तत्व का अनुभव कर सके। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। परंतु हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, धन के बिना काम भी नहीं चलता है, अरे भोगों के बिना हम कैसे रह सकते हैं, हमारा क्या होगा। तो विचार करके बताओ, हम तत्ववेता जीवन मुक्त महात्माओं, जिनमें से 3 सूत्र बताए, 3 तराजू बताए, इसमें एक तराजू की तो हमने टांग ही तोड़ दी ना। जीवन मुक्त महात्मा जो त्याग वैराग्य के मार्ग से ही भगवत प्राप्ति करके अपने जीवन को धन्य बना सके, और अपन कहते हैं नहीं नहीं त्याग की जरूरत नहीं है, वैराग्य की जरूरत नहीं है, हम तो मौज मस्ती करते हुए, मनोरंजन करते हुए हम सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे। अरे इनमें कौन सी बड़ी बात है, अहम ब्रह्मास्मि कहना और हमारा कल्याण हो गया। क्या साधन संपन्न होना तो कौन सी बड़ी बात है। अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। ऐसे इस दोहे को याद करो और हम पक्के विवेकी हो गए। क्या सचमुच में ऐसा ही है? ऐसा नहीं है ना? हाँ तो सच्ची बात है। वास्तव में धोखे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि वास्तव में संत शास्त्रों का रहस्य क्या है, क्या जितलाना बतलाना चाहते हैं, किस प्रकार से जो अनुभव होता है वही अनुभव सचमुच में अपने को जीवन मुक्त, अर्थात अपने को विद्या के बंधन से मूल सहित नष्ट, मूल सहित अपने को मुक्त कर देता। इन सारी बातों का अपने को अच्छी तरह से अवलोकन कर लेना चाहिए। केवल अपने मन के भरोसे, बुद्धि के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि 2-4 किताबें देख करके, 2-4 पत्ते देख करके हम तो तत्वज्ञानी हो गए, हम तो ब्रह्म ही है। अरे किसने कहा तुम अब्रह्म हो? निश्चित रूप से तुम ब्रह्म हो, परंतु कहने का मतलब मान्यता से काम चलने वाला नहीं। हमारे संत शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार से तत्वों का साक्षात्कार किया है, जिस प्रकार से तत्वों को जाना है, हम भी उसी प्रकार से जानेंगे, तब काम चलेगा, वरना काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं।
पक्का है या नहीं है? बिल्कुल पक्का ना। तो इसलिए कभी भी कल्पना में नहीं जीना, अपने को सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना है। जिज्ञासु अवस्था के अंतर्गत ही जब हम स्थूल शरीर से ऊपर उठने लगेंगे तो स्थूल शरीर के जितने भी धर्म है ये सारे के सारे धर्म अपने को विचलित नहीं कर पाएंगे। फिर कहने का मतलब ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम का नशा जो होता है ये उतरने लग जाएगा। मैं काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा हूं, इस प्रकार का अभिमान नहीं रहेगा। मैं किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी की पत्नी, माँ बहन बेटी हूँ, ये भी कहने का मतलब कल्पना जो है शिथिल होने लग जाएगी। यदि ऐसा होने लगे तो समझना चाहिए हमारा सचमुच में विकास हो रहा है। और यहीं पर मरने मारने के पीछे पागल हो रहे, उतारू हो रहे, तब समझना चाहिए हम सचमुच में आत्मा तत्व को महत्व न दे करके अनात्मा वस्तु को ही महत्व दे रहे हैं। और अनात्मा वस्तु को महत्व देने वाला सचमुच में ज्ञानी नहीं होता, वह तो एक नंबर का भेदवादी ही होता है। आ रहा समझ में? हाँ, आज किसी महात्मा से चर्चा चल रही थी तो एक शब्द भेदवादी आया, तो भेदवादी का बड़ा विलक्षण अर्थ होता है। हाँ, इनके अंतर्गत करीब करीब 99.99% लोग आ ही जाते हैं। अरे 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ में शायद कोई मिल जाए तो वो सौभाग्य है, वरना तो बड़ी विलक्षण बात है। दो तीन संकेत कर देते हैं, जो हमारी चर्चा चली उसमें से दो तीन सूत्र बताए थे। यदि कोई ब्रह्म विद्या के सिवाय मुक्ति का किसी भी प्रकार का कोई साधन और कर देता है, चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे प्रकृति पुरुष का विवेक हो, चाहे धर्म हो, चाहे उपासना, या कैसा भी साधन क्यों नहीं हो, तो समझ लेना चाहिए वह एक प्रकार का भेदवादी ही है। तो आत्मा तत्व के सिवाय, ब्रह्म तत्व के सिवाय किसी को महत्व देता है तो समझो वह एक प्रकार का भेदवादी ही है। तो सचमुच में ब्रह्मवेता महात्माओं के सिवाय किसी को महत्व देता है तो वह भी एक प्रकार का भेदवादी ही है। जो श्रुति माता के सिवाय किसी को परम प्रमाण समझता है तो क्या है वह, भेदवादी है या नहीं है? हाँ, इसलिए कहने का मतलब इन सूत्रों को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और अच्छी तरह से समझ करके अपने को उनसे बचाए रखना चाहिए। वही हुक्म निर्वाती वेदविद भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं, तो वेदवादियों से अपनी बुद्धि को सुरक्षित रख लेता है वही सुखपूर्वक आत्म तत्व का, यथार्थ तत्व का अनुभव प्राप्त करके कृतार्थ हो सकता है। बाकी वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थूल में कोई अभिमान करवाते, कोई सूक्ष्म में करवाते, कोई कारण में करवाते, कोई अन्वय आदि कोषों में से किसी कोष का महत्व बता करके उनके पीछे पागल होते और दूसरों को करते रहते, ये सारे के सारे भेदवादी ही है। आ गया समझ में? हाँ, तो चलो फिर ठीक, इनका अच्छी तरह से चिंतन मनन करते रहना। वास्तव में सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसलिए हम जो कुछ भी जान रहे वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये सारी की सारी कल्पनाएं होती हैं। और जब तक हम कल्पना में रहेंगे तब तक जीवन धन्य बनने वाला वास्तव में है ही नहीं। चलो ठीक, तो फिर किसी भी प्रकार की शंका हो तो अपने विचार प्रकट करना चाहते हो या कुछ बतलाना चाहते हो। वैसे आज तो फिर भी चलो आधे से ज्यादा साधक तो हो ही गए, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। वैसे 5 दिन से बंदी था ना, तो साधक लोग भी सब देख रहे होंगे, चलो भाई अब तो जीवन मुक्ति का आ गया समझ में।
तो इनका गंभीरता से चिंतन मनन करना, ठीक है ना। ठीक शिवोहम। हाँ शिवोम नमो नारायण हरि। शिवोहम।